और सबसे पहले बात बारिश की करते हैं, क्योंकि यूपी के कई जिलों में बर्बादी वाली बारिश हुई है। बारिश की वजह से उफान पर है नदियां, बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। कई जगह रोकनी पड़ी है बिजली की सप्लाई। बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कैसे बारिश यहां पर आफत बनकर बरस रही है, पूरी खबर क्या है, क्या हालात उत्तर प्रदेश के आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जानिए, बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि कई सारी नदियां इस वक्त उफान पर आ चुकी हैं। कई इलाकों पर बाढ़ के पानी का कब्जा हो चुका है, सड़कें दरिया यहां पर बन चुकी हैं। बारिश ने लोगों का जीना पूरी तरह से दुश्वार कर दिया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि नदी किनारे बसे 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो डूब चुके हैं। एरियल व्यू से जब तस्वीरें देखते हैं तो पूरे के पूरे गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। दिक्कत दो तरफा है, पहला बाढ़ और बारिश। अगर बारिश होती है तो बाहर नहीं जा सकते, और अगर घर में है तो बिजली कट जाती है, तो वहां भी स्थिति बिगड़ जाती है। देखिए रिपोर्ट। तापुर, श्रावस्ती और बलरामपुर समेत यूपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। राज्य में बहने वाली कई नदियों में उफान आ गया है, जिन्हें देखकर लगता है मानो नदियों का पानी अपनी हदें लांघकर रिहायशी इलाकों में बर्बादी करने की ठान चुका हो। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांव बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी और बहराइच को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर नदी बहती दिखी। सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने वहां के मेडिकल कॉलेज को अपनी जद में ले लिया। बलिया में घाघरा नदी में कटान लगातार जारी है, जिसमें 6 घर समा चुके हैं और 17 घरों को जल्द खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर में बाढ़ की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई गांवों में बिजली सप्लाई भी रोक दी गई है। और उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, जहां कई जिले बाढ़ से इस वक्त बहुत ज्यादा बेहाल हो चुके हैं। अलग अलग जगहों की 11 जिलों की तस्वीरें सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ से कहर इस वक्त मचा हुआ है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। लखनऊ से लेकर हरदोई तक की तस्वीर आप देखिए। लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, शाहजहांपुर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बलिया और हरदोई अलग अलग जगह है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल आपको एक जैसी दिखाई देगी। कहीं पर जो गाड़ी के टायर है वो पूरी तरह से पानी में समा गए हैं। कोई जद्दोजहद करता हुआ यहाँ पर पानी के बहाव से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप सोचिए इन तस्वीरों को देखकर कि अलग अलग जगहों पर लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें अपने घरों से बाहर भी निकलना है, काम भी करना है। अब ऐसे में आप देखिए कि जनजीवन कैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश का इस वक्त कहर देखने को मिल रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थिति बिगड़ रही है और इसीलिए सूबे के मुखिया अब बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और पीड़ितों से भी मुलाकात की है। सीएम योगी ने लापरवाह अफसरों से जवाब तलब कर लिया है। वहीं सीएम योगी ने 2 हफ्ते के भीतर सभी से जवाब मांग लिया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का न केवल जायजा किया है, बल्कि संबंधित अधिकारियों से पूछा गया है कि आपने व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की। जरा सुनिए सीएम। जो प्रभावित परिवार हों, जिनके घर के अंदर पानी घुस जाए, उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं, राहत पैकेट भी उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें और साथ साथ अन्य सामग्री जो भी एक घर के लिए आवश्यक है वह सभी करने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था भी, क्योंकि बरसात के समय तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन से संबंधित होती हैं, जल जनित होती हैं और पानी निकलने के बाद भी मच्छर आदि के प्रकोप के कारण कुछ बीमारियां होने की संभावना होती है। इन सब की सावधानी हमें प्रारंभ से ही करनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्या को लेकर गंभीर है, तो अधिकारियों पर भी अब सख्त दिखाई दे रहे हैं। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का यहां पर जायजा लिया है। हवाई सर्वेक्षण उनकी तरफ से किया गया है। बाढ़ पीड़ितों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कैसे उन तक राहत पहुंचाई जाए, यही कोशिश है। सीएम योगी ने जो लापरवाह अफसर हैं उन्हें जवाब यहां पर तलब किया है। माना यह जा रहा है कि कुछ लापरवाही भी हुई है। अब ऐसे में आपको यह भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 हफ्तों में यहां पर जो लापरवाह अफसर हैं उनसे जवाब मांगा है। और आप ये भी जान लीजिए, माना यही जा रहा है कि लापरवाही को लेकर बड़ा एक्शन भी योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की हम बात करते हैं, क्योंकि वहां पर चार धाम की यात्रा चल रही है, लेकिन इन सबके बीच में बद्रीनाथ हाईवे पिछले 72 घंटों से ठप है और यात्री बीच में फंसे हुए हैं। हाईवे खोलने में जुटे हुए कर्मचारियों पर पत्थर गिरे हैं। बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हुए। जगह जगह फंसे यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि पहले तो यात्रा ठप हो जाती है, लेकिन जो कर्मचारी वहां काम कर रहे थे इन पत्थरों को हटाने का, उन पर भी आकर पत्थर गिर जाते हैं। तो एक तरफ लैंडस्लाइड के बाद जान माल के नुकसान का खतरा और दूसरी तरफ वो पर्यटक जो लंबे लंबे जैम में इस वक्त फंसे हुए हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं। ये बद्रीनाथ हाईवे पिछले 72 घंटे से बताया जा रहा है ठप है, यहां पर आवाजाही बंद हो चुकी है। इसके अलावा आपको बताएं हाईवे खोलने में जुटे कर्मचारियों पर ही पत्थर गिर गए, यानी कि जो यहां पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस रास्ते को खोला जाए, उन्हीं पर पत्थर गिर गए हैं। जगह जगह फंसे यात्रियों की मुसीबत यहां पर बढ़ चुकी है, क्योंकि कोई रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा है। जान जोखिम में डालकर पैदल गुजरने को यहां पर लोग मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार 72 घंटे का वक्त बीत चुका है और बद्रीनाथ हाईवे अभी तक भी बंद है। बाबा बद्री के दर्शन करने थे, लेकिन 72 घंटे हो चुके हैं, यात्री वहीं फंसे हुए हैं। अभी भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। जोशीमठ के पास पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने की वजह से पहले भी मलबा हटाने के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है और अब इस हादसे के बाद कर्मचारी दहशत से भरे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिन से और चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 48 घंटे से बंद है, जिससे पर्यटकों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां तैनात SDRF के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें पैदल रास्ता पार करने से लगातार रोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ही तरह मध्य प्रदेश के भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर तेज बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। कटनी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया और जिसकी वजह से वहां एक स्कूल बस के खराब होने की खबर आई है। आपको बता दें कि पानी में आधे से ज्यादा ये बस डूबी हुई दिखाई दी है। आपको ये भी बताते चलें कि बस पानी के बीचों बीच जब खराब हुई तो उसमें स्कूल के बच्चे भी सवार थे। मध्य प्रदेश के हरदा में जमकर बारिश हुई है और इसी की वजह से वहां की गंजाल नदी में उफान आ गया है और नदी पर पुल न होने की वजह से वहां के लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। अब छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। स्कूटर और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरने को मजबूर हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, जरा रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त जो हूँ इसी सड़क में हूँ। आप देख सकते हैं महज कुछ ही माह पहले, कुछ ही साल पहले ये सड़क का निर्माण हुआ था। ऐसे में नेशनल जो विभाग है, NH विभाग है, देख सकते हैं निर्माण किस तरह से किए हैं और ये सड़कें गाड़ियाँ निकल रही है, किस तरह से जो है गाड़ी के पहिया जो है वो डूब चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से काम हुआ है। स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। देख सकते हैं ये जो सामने जो आ रही है ये स्कूटी किस तरह से डूबती नजर आ रही है, इनकी पहिए जो है डूब चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे नाली निर्माण हुआ है और किस तरह की समस्या जो है उनको यहाँ पे आती है। बताएंगे किस तरह की समस्या यहाँ आ रही है। यहाँ पूरी सड़क जो है तालाब बन चुकी है। जब से ये सड़क बनी है और डिवाइडर बना है तब से यहाँ पे नालियों के ऊपर ओवरफ्लो पानी होता है और उसके बाद दूसरे तरफ से जाने वाले डिवाइडर के जब गाड़ियाँ तेज़ी से निकलती है तो उस तरफ जाने वाला व्यक्ति एक्सीडेंट कई बार हो चुका है उसका, क्योंकि इधर से पानी उस तरफ चला जाता है और ऊपर से जाता है तो उधर के व्यक्ति अलर्ट नहीं होता है। आप देख रहे हैं अभी कितना ज़्यादा जल भराव है। स्थानीय देख सकते हैं कि किस तरह से आम जन जो है परेशान है और ये जो पानी जल भराव जो है महज कुछ ही देर में जो बारिश हुई थी, महज कुछ ही देर बारिश हुई है उसमें यह जल भरा हुआ है।